चित्त शांत। आंखें कोमलता से बंद। गहरा श्वास। ओम शांति शांति शांति। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए दिगंबर आचार्य परम पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। मंदिर मार्गी आचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की। स्थानकवासी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की। तेरा पंथाचार्य परम पूज्य श्री महाश्रमण जी महाराज की। बोलिए जैन धर्म की। बोलिए श्रमण संघ की। सबसे पहले मेरे जीवन निर्माता, सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। आध्यात्मिक चातुर्मास 2018 के निमित्त गोड़वाड़ भवन में विराजमान मेरे उपाध्याय प्रवर परम पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, मेरे सरल आत्मा उप प्रवर्तक भंते श्री पारस मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों के पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। मेरे समस्त प्रियम निराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का अहिंसा समोसरण के इस पावन प्रांगण में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। बोल हमारे अनमोल कैसे बने। तोलकर बोले गए बोल कितने अनमोल होते हैं। बिगड़े हुए बोल कितना बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। वाणी की महत्ता, भाषा समिति का ज्ञान
वचन गुप्ती का मूल्य जो अपने जीवन में जान लेता है, उसी को ही जीवन जीना आता है, उसी को ही जीने की कला आती है। हमारे जीवन के साथ इस जिह्वा का बहुत बड़ा महत्व है। हमारा जीवन इस जिह्वा के बगैर सुनसान है। हमारी प्रत्येक धार्मिक क्रियाएं, धार्मिक अनुष्ठान इस बात की प्रेरणा देते हैं कि हमारा जीवन संस्कारी कैसे बने। और आपको बतला देता हूं, जीवन को संस्कारी बनाने की शुरुआत जिह्वा से ही होती है, क्योंकि जिसका खान पान शुद्ध है, जिसकी बोलचाल अच्छी है, उसको ही हम संस्कारी कहते हैं। बाकी तो विकारी है। बोलने में और खाने में जहां भी असंतुलन आया, आपका जीवन ही असंतुलित हो जाएगा। ये जिह्वा पूरे सामाजिक स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करती है। बोल बिगड़ जाए तो समाज बिगड़ जाती है, जिह्वा बिगड़ जाए तो जीवन बिगड़ जाता है। एक संस्कृत के कवि ने बहुत सुंदर बात कही, 2 लाइनों के माध्यम से उसे शुरुआत करता हूं। बोलते हैं, बुद्धे फलम तत्व विचारणं च देहस्य सारं व्रतधारणं च अर्थस्य सारं किल्पात्रदानम् वाचः फलं प्रीतिकरं नराणाम्। हमारे पास अगर बुद्धि है, हमारे पास अगर शरीर है, हमारे पास अगर धन दौलत पैसा है, और हमारे पास अगर जबान है, इनका सार क्या है? बुद्धि का फल क्या है? इस देही का मतलब क्या है? दौलत किस लिए होती है? और हम जबान का क्या उपयोग करते हैं? पूरे जीवन को बांध दिया इसके अंदर। क्योंकि हर किसी के पास बहुत तेज दिमाग हो, ये तो कोई जरूरी नहीं है। हर किसी के पास स्वस्थ शरीर हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है। हर किसी के पास मन चाही दौलत हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक चीज है, अगर परमात्मा ने आपको या आपकी पुण्यवानी ने आपको, आपके शुभ कर्मों ने अगर आपको जिह्वा दी है, तो इसका बहुत मूल्यांकन हो सकता है। लास्ट में कोई बात कही जाती है, उस बात में कहीं ना कहीं दम होता है। बात शुरू हुई बुद्धि से और बात का अंत हुआ जिह्वा से, पर फिर भी कहा कि जिनके पास बुद्धि है
जो संस्कारी होते हैं, जो असल में बुद्धिमान होते हैं या प्राज्ञवान होते हैं, वह अपनी बुद्धि का एक ही उपयोग करते हैं, क्योंकि बुद्धि के दो उपयोग हो सकते हैं। आप चाहे किसी के लिए षड्यंत्र रच सकते हो, और आप चाहे तो किसी को षड्यंत्र से बचाने के बारे में भी सोच सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ दिमाग चलता है। जो फंसाना चाहते हैं, जो मारना चाहते हैं, वो भी योजनाएं बनाते हैं, षड्यंत्रकारी भी योजनाएं बनाते हैं, और जो पूरी मनुष्य जाति को बचाना चाहते हैं वो भी योजना बनाते हैं। तो यही बात कही कि अगर हमारे तुम्हारे पास बुद्धि है तो उसका एक ही उपयोग है कि हम तत्वों पर चर्चा करें, हम आत्मा का ज्ञान करें। जीव क्या है, अजीव क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नेकी क्या है, बदी क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। कम से कम इसको समझने के लिए हम अपनी बुद्धि का उपयोग करें। पूरे संसार के जीवन चरित्र को देखते हुए और आत्मा की आवाज का अनुभव करते हुए कम से कम हम सही राह चुने, ये बुद्धि का फल है। क्योंकि हमारे पास दो विकल्प हों, एक अच्छा एक बुरा, तो जो अच्छे मार्ग को चुनता है उसी को हम बुद्धिमान कहते हैं, और जो गलत रास्ते को चुनता है उसको हम दुर्बुद्धि कहते हैं। बुद्धि तो है पर लेकिन बुरे कार्य में उसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। बुरे कार्य में बुद्धि का उपयोग करने वाले को या तो हम दुर्जन कहते हैं, या दुर्बुद्धि कहते हैं, या कुमार्गगामी कहते हैं। तो पहले तो यह सोचना है कि मेरे पास अगर बुद्धि दी है तो इसको मैं सही और गलत का निर्णय करने में उपयोग करूं, और मैं छांटूं उसको। क्योंकि जीवन में सब कुछ पड़ा हुआ है, कंकर भी है और हीरे भी है, तो हीरो को चुनने में लूं ना मैं। बुराई भी है, अच्छाई भी है, तो अच्छाई को चुनूं मैं। और अच्छाई को चुनते चुनते अगर कोई भी कष्ट आते हैं तो मैं अपने बुद्धि के सहयोग से धैर्य धारण करूं कि नहीं, चाहे सही रास्ते पे चलते चलते कितनी भी मुसीबत आ जाए तो भी मैं गलत रास्ते पर नहीं चलूंगा। इसको हम कहते तत्व विचारणम। बुद्धे फलम तत्व विचारणम च। बुद्धि का फल अगर कोई है तो तत्व का ऊपर, तत्व कहते सार को, तत्व कहते आत्मा को, तत्व कहते हैं मूल को, तत्व कहते हैं सार। ये चिंतन कीजिए। देहस्य सारम व्रत धारणम च। अगर आपको शरीर स्वस्थ मिला है तो कुछ ना कुछ जिंदगी में व्रत यानी संकल्प अवश्य हमें लेना चाहिए कि अगर मेरा शरीर स्वस्थ है, शरीर अच्छा है, तो इसका उपयोग मैं सेवा करूं, किसी की सेवा का संकल्प लूं, कुछ त्याग प्रत्याख्यान करूं, इस शरीर का उपयोग करूं त्याग में, प्रत्याख्यान में, व्रत में, पोषद में, समायिक में, किसी धर्म स्थान जाने में, तीर्थ यात्रा करने में, जो भी मेरे शरीर का उपयोग हो सकता है मैं करूं। दान में, सहयोग में किसी का सहयोगी बनूं। ये इस शरीर का सार है। क्योंकि मेरे भैया एक बात याद रखना, शरीर दो काम में आता है। दुर्जन का शरीर किसी को धक्का देने में आता है, सज्जन का शरीर किसी धक्के खाए हुए व्यक्ति को संभालने में आता है। ताकत तो दोनों में ही चाहिए, धक्का मारने में भी चाहिए तो संभालने वाला भी चाहिए, संभालने में भी ताकत चाहिए। और जो संभालने की कला जानता है उसी को हम व्रत कहते हैं। भाई उसने व्रत ले रखा है, उसने शुभ संकल्प लिया हुआ है। तो हम अपने शरीर के माध्यम से कोई गलत काम नहीं करेंगे, हाथ से किसी को मारेंगे नहीं बल्कि हाथ से किसी को बचाएंगे।
पाँव से हम कुमार्गगामी नहीं, किसी सत्संग में, किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में, किसी धर्म स्थान में हम इसका उपयोग करेंगे। आँखों का उपयोग गुरु देव धर्म के दर्शनों के अंदर उपयोग करेंगे। कानों का उपयोग हम, क्योंकि ये सब शरीर में आ जाता है, कानों का उपयोग हम जिन वाणी सुनने में, प्रभु वाणी सुनने में, या किसी की प्रशंसा हो रही हो, किसी का गुणगान हो रहा, उसको सुनने में इस वाणी का, इन कानों का उपयोग करेंगे। जिह्वा से हम उपयोग अच्छा बोलने में करेंगे। तो इस प्रकार अर्थस्य सारम किल पात्र दानम, मेरे पास अगर कुछ दौलत है तो उसका सार है कि मैं किसी पात्र दानम बोला है यहाँ पे। और इसका मतलब ये भी नहीं होता है, कभी कभी लोग सोच लेते हैं कि पात्र को देख करके दान देना चाहिए। इसके दो अर्थ निकलते हैं। जिनको हम अच्छा समझते उनको देना, एक ये पात्र है, लेकिन किसी जरूरतमंद को देना ये भी एक पात्रता है। जिसको बहुत जरूरी है, मेरे से ज्यादा जिसे जरूरत है उसको देना, ये भी पात्र दान है। कभी कभी ये नहीं देखना चाहिए कि भाई मेरी जाति का है, मेरी बिरादरी का है इसलिए दूं, नहीं। मजबूर कोई भी हो, एक बात याद रखना, मजबूर की कोई जाति नहीं होती। जो भी मजबूर हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, उसका अनुभव एक जैसा ही होता है। वाचः फलम प्रीतिकरम नराणाम। अब आई वाणी की बात कि वाणी का एक ही फल है कि मैं अपनी वाणी से, मैं अपनी जबान से ऐसे शब्द बोलूं कि दूसरे को खुशी मिल जाए। प्रीतिकरम नराणाम, किसी को तसल्ली मिल जाए, किसी को सुकून मिल जाए, किसी को आनंद मिल जाए, ये वाणी की कीमत है। और इसकी कीमत को जो जानता है, इसी के आधार पर शायद सूत्र कृतांग सूत्र में मेरे भगवान महावीर एक बात कहते, अनुचिंतिये वियागरे। बहुत गहरी बात की, अनुचिंतिये वियागरे। इसका मतलब ये कि पहले चिंतन कर लीजिए, चिंतन कर लीजिए। क्योंकि मैंने बोला किसी के लिए बुरा सोचना चिंतन नहीं होता। किसी को चिंता में डालने के लिए कुछ सोचना, ये कोई, क्योंकि अगर मेरे द्वारा कोई चिंतित हो रहा है या चिंता में जा रहा है तो मैं चिंता को जन्म दे रहा हूं, और चिंता का जन्म चिंता से ही हो सकता है, चिंतन से तो हो नहीं सकता है। तो अनुचिंतिये वियागरे, कि चिंतन कौन सा, कि सामने वाले को मैं अपनी तरह समझकर उसका भला सोचूं। मेरे शब्द सामने वाले के दिल के अंदर चुभ ना जाएं, मेरे बोल कहीं कांटे बनकर चुभ ना जाएं, ये सोच करके बोलना वियागरे। अपने वचनों का उपयोग करना चाहिए। आपने शंकराचार्य का नाम सुना होगा, उन्होंने कमाल की परिभाषा करी। उन्होंने बोला, को गूंगा है, गूंगा कौन? गूंगे की उन्होंने परिभाषा करी कि गूंगा कौन? गूंगा उसको कहते हैं जो बोलना नहीं जानता। लेकिन उनकी एक अजीब सी परिभाषा आई सामने कि को गूंगा है, यह काले प्रियानी वक्तुम ना जानाती सगूंग है। जो वक्त पर मीठा बोलना नहीं जानता वही असली गूंगा है। जो वक्त पर मीठा बोलना नहीं जानता, ये काले प्रियानी वक्तुम न जानाती से गूंगा है। गूंगा वही है जो मीठा बोलना नहीं जानता। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर आपने कोई कड़वा बोला है तो आपके शब्दों का कोई महत्व नहीं है, बल्कि आपने अपनी भड़ास निकाली है और उस भड़ास को आपने किसी के कान में डाल दिया है। यानी अंदर से गंदगी निकाली और सामने वाले के कान को डस्टबिन समझ के उसके कान में डाल दिया।
तो गंदगी करने वाला कोई अच्छा आदमी नहीं होता है। जो गंदगी करके बाहर फेंक देता है, गंदगी फैलाने वाले को हम सभ्य व्यक्ति नहीं कहते हैं। तो असभ्य बोलने वाला व्यक्ति भी, गंदा बोलने वाला व्यक्ति भी, किसी का दिल खराब करने वाला व्यक्ति भी, किसी का मन मेला करने वाला व्यक्ति भी कोई सभ्य नहीं होता है। और कभी कभी तो कह देते हैं कि जितना कड़वा तू बोलता है, इससे अच्छा भगवान तुझे बोलने की कला नहीं देता तो अच्छा था, इससे अच्छा तू गूंगा रहता तो अच्छा था। आपके बोल सुनने को कोई तरस जाए तभी आपकी वाणी की कीमत होती है। एक गहरी बात कही। हमारे पंजाब के एक संत हुए हैं कवि रतन चंदन मुनि जी। गिद्धड़वाहा मंडी में वो कई वर्षों तक थानापति रहे। वो वास्तव में कवि रतन थे। वो प्रवचन भी कविता में ही करते थे और कविता इतनी सहज होती थी उनकी, इतनी सहज कि बोलचाल, अगर आदमी उनके पास आता था तो उससे भी बात कविता में ही करते थे वो। जैसे हम बोलते भाई और क्या हाल चाल है, तो वो उनका अपना स्टाइल था। और उन्होंने सारे प्रवचन कविता में दिए। बड़े बड़े चरित्र, बड़े बड़े जीवन चरित्रों के ऊपर शास्त्रों की व्याख्या भी उन्होंने काव्य के अंदर ही की है। नाम है उनका कवि रतन चंदन मुनि जी। उनका एक दोहा है, कितना महसूस करने वाला, अगर महसूस करो तो। वो बोलते हैं